10 मिनट, माफ कीजिएगा 9:40 हो चुके हैं। घड़ी में उल्टी सुई कभी कभी चल जाती है, तो कभी कभी सही टाइम बताना मुश्किल हो जाता है। 9:40 हो चुके हैं। मोहसिन खान का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे करेक्ट करने के लिए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, सुबह सुबह हम आपको बता रहे हैं देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर के में हमारा फोकस रहता है, और जम्मू कश्मीर की सियासत में हमने फारूक अब्दुल्ला का बता दिया, बीजेपी की भी आपको बता दिया। कोई एक पावर रहता है, आप एक मंशूर लेके चल रहे हैं और उनका ओपन फ्रेम है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की जो बाकी पॉलिटिशियंस हैं, इनका कोई सामने रोड मैप नहीं है। अब भी ये 370 ही करते रहते हैं। भाई साहब, अब वो अदालत में है, अदालत क्या फैसला, और ये फैसला क्या है वो तो सब लोग बता ही देते हैं। लेकिन उसके साथ और भी गम है जम्मू कश्मीर सियासत के बगैर। हमारे नेचुरल रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे दरिया हैं, और उन दरियाओं में से हमारे यहाँ जो कान कनी की जा रही है, हमारे पहाड़ों को खोदा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। पहाड़ों वगैरह के ये तस्वीरें हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रही है। पुरानी तस्वीर, ये ताज़ा नहीं है, पुरानी तस्वीरें। लेकिन ये तस्वीर की शिकायत, ऐसी ही शिकायत, क्योंकि ये फाइल फुटेज है, तो ऐसी शिकायतें हमें हर जगह से आ रही हैं। और इन शिकायतों के हवाले से हम बताते चले, खासतौर पर हमें साउथ कश्मीर से ये शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और इन शिकायतों में ये है कि हमारे जो ये नदी नाले हैं, इनसे रेत, मिट्टी, ये बजरी वगैरह निकालनी है। लेकिन सरकार ने पैरामीटर्स तय किए हैं, और उन पैरामीटर्स में ये जेसीपी, ये वेसीपी, ये सब कुछ नहीं लगाना है। लेकिन ये जो जिनको लीज आउट किए गए हैं, या जिनको ऐसे ही हैं, ये लोग क्या क्या निकाल रहे हैं वो अंदाज़ा आपको हो रहा होगा इन तस्वीर से। एक एक नाले में कितनी कितनी गाड़ी है। और यही मामला कल जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के पास भी था, और चीफ सेक्रेटरी को लगातार ये शिकायतें पहुंच रही थी, और उन्हें बताया जा रहा था कि हमारे जो नदी हैं, नाले हैं, झीलें हैं, उनकी हालत अबतर हो रही है। एक तो जितना सरकार ने पैरामीटर रखे थे, क्योंकि वहाँ पर इंजीनियर्स ने देख के रखा था कि अगर 2 फुट हम नीचे उतरेंगे तो वहाँ से जो पानी बाद में आएगा, एक वो 2 फुट फिल हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो पानी की लेवल है वो बिल्कुल नीचे नहीं हो जाएगी, और आसपास किनारों पे जो खेत वगैरह हैं उनको सैराब कराया जा सकेगा। लेकिन ये जो हमारे मशीयत के साथ जुड़े लोग जो हैं, हमारी इस मिनरल्स वगैरह के साथ, इन्होंने डोजर लगाया, इन्होंने बड़ी टर्बो मशीनें लगाई, और 20-20 फुट, 10-10 फुट, 15-15 फुट नीचे उतर गए। और यूं अब उन नदी नालों में से जो पानी बह रहा है, वो आसपास के किनारों पे आबाद जो उनके खेत हैं, बागात हैं, उनको सैराब कभी नहीं कर सकता है जब तक ना वो लेवल बराबर हो जाए। तो यहाँ लेवल तो नीचे जा रही है, लेवल कहाँ से बराबर होगी, पानी तो अपने लेवल पे चलता है। तो यहाँ ये मुसीबत है। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पे कल डीसीज को और जो जियोलॉजी माइनिंग को कल उन्होंने अच्छा खासा बताया। और एक मीटिंग में श्रीनगर में एक मीटिंग ली उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने, और उन्होंने बताया कि क्या आप जम्मू कश्मीर को आप रेगिस्तान बना रहे हैं। ये खासतौर पर उन्हें जियोलॉजी एंड माइनिंग को बताया कि आप रेगिस्तान बना रहे हैं जियोलॉजी एंड माइनिंग को, और क्या करें इस जम्मू कश्मीर को, और क्या करें इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लोगों को भी बताया कि भाई आप इन नहरों में, इन चीज़ों में क्या जो आपको पास पैरामीटर्स उन पर अमल नहीं हो रहा है। और जहाँ पे भी गैर कानूनी ये जो आप कह रहे हैं ये हो रही है, रात के वक्त हो या दिन के वक्त हो, ये माजी की कहानी है, अब नहीं चलेगी। और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कहा कि आप एक संजीदगी अपनाएं, और जो भी टास्क सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको कंक्लूड करें, उस तक पहुँचे। और इस पर हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो दरियाओं के किनारे, नदी नालों के किनारे जो लोग रहते हैं, ये उन्हीं के लिए नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। क्यों, हमारे जो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कोई ले गया, दिल्ली से आ गया, जम्मू से आ गया, पंजाब से आ गया, ले गया, इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन ख़तरा हमें सबसे बड़ा जो है लॉन्ग रन में, फ्यूचर में यह है कि हमारे जो खेत हैं, हमारे जो दरियाओं के किनारों पर बागात हैं, उनको सिंचाई नहीं होगी। तो जब सिंचाई नहीं होगी तो एक तो हमारे रिसोर्सेज को ले गया तो ले गया, उसके साथ साथ हमें आगे के लिए बर्बाद करके रख दिया। तो ख्याल रखिए, अगर कहीं डोजर चल रहा है इसमें कहीं नदी नाले में, तो लोगों के, वहाँ के पास लोगों की जिम्मेदारी है कि वो आमने सामने आए, डोजर के सामने खड़ा हो जाए, बंद करें, उस मशीन को मत चलने दें, क्योंकि ये आपकी बका के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आप इसको हल्के में ना लें। आज आप कहेंगे चल मुझे क्या है, लेकिन इन लॉन्ग रन में ये तुझे ही सबसे पहले नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बहुत बड़ा मामला है, और बहुत बड़े मामले पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ और भी बड़े मामला आते हैं, और बड़े मामला आते हैं। 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी के साथ साथ
उससे पहले अयोध्या का मामला है, तो उस सारे मामलात में सनम सिक्योरिटी मामले से पहले जहां आपने जमीन की बात की है, कानकनी की बात की है, माफियों की बात की है, लेकिन एक और माफिया जो श्रीनगर के अंदर इस वक्त चल रहा है, जमीन माफिया। सिक्योरिटी की बात भी करेंगे, लेकिन जो माफिया की बात आपने छेड़ी है, तो माफिया श्रीनगर के अंदर, अहमदनगर श्रीनगर के अंदर कल कुछ लोगों ने उन लोगों के खिलाफ एहतजाज भी किया है। उनका मानना है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग ऐसे हैं वादी के अंदर या उस इलाके के अंदर जो महकमा जो रेवेन्यू है उनके अफसरान के साथ एक मिली भगत है, और उन लोगों की जो जमीन है उन्हें कहा जा रहा है कि ये इनकी जमीन नहीं है, और मिली भगत से उनकी जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा किया जा रहा है। उनका मानना है कि ये शिकायत अगरचे इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया है, जो मुतल्लिका महकमे के अफसरान है उनकी नोटिस में भी लाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो लोग इसमें मुलविस बताए जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर एलजी इंतजामिया से इस हवाले से अपील की है, मुदाखलत की अपील की है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आपने छेड़ दिया मामला, ये जो अहमदनगर वाला मामला है, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि वहाँ लैंड माफिया के लोग हैं, वो पहले ज़मीन वगैरह उनकी हत्याने की कोशिश करते हैं, तो एक चीज़ हो जाती है। और अब वो ज़मीन अगर नहीं हत्या पाते तो फिर उन लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आपके पटवार खाने में, आपके रेवेन्यू महकमे में आपके कागज़ जो हैं कुछ उधर हुए हैं, कुछ इसके नाम हुए हैं, तो ये सारा जो चीज़ है उसके बाद उन्हें अब इसमें जो है ये मिली भगत होती है। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे जो कमजोर आदमी है उसको पटवारी कहा जाता है, चूंकि वो नवाज शरीफ के लोग हैं, नवाज शरीफ की पार्टी के लोगों को कमजोर पाकिस्तान में कहा जाता है। तो उनको आमतौर पे अगर ताना देना हो तो बताया जाता है कि आप पटवारी हो। तो कश्मीर में ये पटवारी जो होते हैं हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ये नायब वगैरह ये मिले होते हैं, इनकी एक मिली भगत होती है इनके साथ। तो बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ, मेरी खुद की मिसालें हैं। और इन लोगों ने तो खुद भी इल्जाम लगाया, ये इनका इल्जाम भाई खुद आदमी भुगता है। हमारा ये बर्थना, ये जो शालटेंग में तहसील ऑफिस है, वहाँ के जो ओहदेदार हैं, तहसीलदार साहब तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन तहसीलदार साहब के नीचे कोई मानता भी नहीं है। वो जो उनके साथ नायब साहब हैं, 9 महीने से मैं उनके बार बार दफ्तर जा चुका हूँ कि मेरा इंतखाब दीजिएगा। नायब तहसीलदार आप मुझे रोज़ कहते हैं कल सनम भाई, कल परसों। मैं अपनी बात कहूँगा, अब मैं ये मामला बताना नहीं चाहता। वो इसलिए मुझे नहीं दे रहा क्योंकि मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कल परसों कभी मुझे बताता है कोर्ट में जाना है, कभी बताता है उधर जाना है, कभी बताता है डीसी साहब ने। ये 9 महीने का है, मैं लगातार, मेरे पास और रिकॉर्ड है, उनकी कॉल डिटेल्स कितनी है मेरे पास। ये शालटेंग में नायब साहब है वहाँ के, और उनका पटवारी जो है, उनके पटवारी का हाल ही मत पूछिएगा। पटवारी साहब ने जब मैंने उनको बताया, थोड़ा हड़काया, तो मेरे वालिदैन की खरीदे हुए मकान के कागज भी उन्हें चेंज कर दिए थे। बाद में मुझे कहीं से पता चला तो मैंने जाकर उनको, अगर मैं नहीं होता कोई और होता तो उसको 10 लाख रुपए देनी थी। ये मेरी मिसाल है। तो वहाँ की शालटेंग की मिसाल है। यहाँ मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पैसे लिए और मुझे सामने, मैं विटनेस हूँ, मैं गवाही कहीं पे भी दे सकता हूँ, खुदा के सामने जवाब देना है। अब ये बताइए, उन साहब ने किसी के गरीब के, यतीम के मकान के कागज किसी और को दे दिए। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और ये जो 90 फीट के लोग जो बता रहे हैं, ये हकीकत है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और इसमें जब तक ना हमारे यहाँ पटवारी को पकड़ा जाता है, 9 दिन से ज़्यादा कोई पटवारी ACB की कैद में नहीं रहता है, उसके बाद वो चालान होता है। लेकिन तब तक पटवारी वापस अपनी ड्यूटी पे जाता है, वहाँ वो दोबारा वही पैसे कमाना शुरू कर देता है। करोड़ों रुपए वो रिश्वत लेता है, करोड़ों में से बाद में वकील को 10 लाख रुपए दे दिया। वकील लूप होल्स देख लेता है बाद में कानून में, 2-3 साल के बाद वो केस ही खत्म हुआ होता है। पटवारी साहब रिटायरमेंट होकर मस्जिद की पुरानी जो कमेटी होती है उसका मेंबर बना होता है, वहाँ पे जो बाकी चीज़ें होती हैं ये सब किया होता है पटवारी साहब ने, नायब साहब ने। और आप देखिएगा दुनिया में एक कौम है, वो पटवारी की कौम है, वो अपनी प्रमोशन नहीं करती है, वो नहीं चाहती है उनको वो जो सीनियर पटवारी के बाद दूसरी रहेगा वो नहीं मिलती, क्योंकि उस पर उनको पैसा अक्सर। लेकिन 90% ऐसे नहीं है यहाँ, ये पटवारियों में हम ये कहेंगे यहाँ 90% ऐसे, 10% नहीं। मैं ये कहूँगा, मुझे जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लगभग रेवेन्यू में पटवारी 10% हैं वो ईमानदार हैं। बाकी 90% जो हैं वो सिर्फ कैसे लूटे कौम को, कैसे इनको हमको। अब सरकार ने जो नया जो ऑनलाइन सिस्टम निकाला है उसमें भी किया जा चुका है, उसमें भी वो फ्रॉड्स कर रहे हैं, उसमें भी वो समझ, क्योंकि आम आदमी को अभी ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें भी वो पैसा ले रहे हैं। उससे जो दिखा रहे हैं कि आपको ऑनलाइन ये है, आपका वो है, तो थोड़ा पढ़ा लिखा उसमें बच जाता है, लेकिन अभी भी जिसको ऑनलाइन समझ नहीं आ रही। तो ये सरकार ज़रा देख ले, ये बर्थना, ये जो मामला है, मैंने बर्थना कोट कर दिया। अगर मुझे इंतजामिया ड्यू का, मुझे चाहे मैं आके विटनेस उसको कर सकता हूँ, और सारे केस डॉक्यूमेंट्स मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स ज़बानी बात कर सकूँगा। मैं दिखा सकता हूँ क्या क्या। ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस को भी नहीं माना जाता है,
ऑनरेबल कोर्ट, जो श्रीनगर कोर्ट है, वो डायरेक्शन देता है, उसको भी तारीख पे तारीख लगाई जाती है, कोर्ट की तारीख पे तारीख लगाई जाती है। पुलिस कई बार उस पर नाकाम हो चुकी है, ये जो शालटेंग का पुलिस थाना है वो नाकाम हो चुका है, कई एसएचओ तब्दील हो गए, यही कहते कहते कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, ये लैंड माफिया के साथ मिले हुए। तो इस पे सरकार को कहीं न कहीं गौर करना पड़ेगा। हमारे डीसी साहब है, अब हमारे बहुत ही जो है बाहौसला डीसी साहब आए हुए, वो जरा इस मामले पे देखें और शुरुआत अहमदनगर से जो हुआ है वो उससे करें, आगे उसके बहुत से जो है फिर पार्क खुलते चले जाएंगे। तो चलिए नाजरीन, ये थी अहमदनगर की बात। अब जरा बात करेंगे 26 जनवरी के हवाले से, क्योंकि इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से तैयारियां तो की जा रही है, हालांकि हतमी तैयारियां हो चुकी हैं और इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी इंतजाम है उससे भी हतमी शक्ल दी जा रही है। जम्मू कश्मीर, न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जहाँ जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब, मरकजी तकरीब मुनक्कद होगी, जहाँ पर खुद मनोज सिन्हा उस तकरीब का हिस्सा बनेंगे, परचम कुशाई करेंगे, उसके साथ साथ ही परेड पर सलामी लेंगे, उसके साथ ही वादी के अंदर श्रीनगर के अंदर उनके मशीर, उनकी जानिब से परचम कुशाई की जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में उधमपुर, सुरनकोट, राजौरी, पूंछ और वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर नाके, ये कल की तस्वीरें हैं, जो उधमपुर नेशनल हाईवे है वहां पर पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं। नाके के दौरान ये सुरनकोट की तस्वीरें हैं, नाके के दौरान गाड़ियों की जहां से बारीक बीनी की चेकिंग की जा रही है, उसके साथ साथ ही जो मुसाफिर हैं, जो उन गाड़ियों में सवार लोग थे, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। जम्मू सूबे के अंदर, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ खास तौर पर राजौरी, पूंछ, हम देख रहे हैं कि वहां पर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। उसके साथ साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर भी जो सिक्योरिटी है उनके कड़े इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस की मजीद टुकड़ियों को तैनात किया गया है और जो हसास मकामात हैं वहां पर जो इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए। बिल्कुल गौर, ये तलाशी मुहिम जो है ये जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर जगह पे की जा रही है। और जिस तरह कल से लेकर आज तक हम देखें 26 जनवरी भी आ रही है और 26 जनवरी के साथ साथ और भी कई प्रोग्राम, जो अयोध्या का प्रोग्राम है, तो लाइन ऑर्डर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी एक तरह से एहतियात बरतनी जरूरत है, क्योंकि जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं वो अनवांटेड जो वाक़ा जो है वो कर सकते हैं इस दौरान। तो ये सारी चीज़ें इस पर नजर रखें। लेकिन आपको बताएं, अभी आज का सलाम जे के यहीं पे अख्ताम पजीर होने की हम आपसे इजाज़त लेंगे। सुबह के 10 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं और हम लेंगे अपने नाज़रीन से इजाज़त। रब कायनात की रही आपको और हम सबको इस प्रोग्राम में आगे ले जाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अभी दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।